तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो यूयू और जो जिमिंग होती है उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट जो है वो चल रही होती है, जहाँ पर कि वे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने पावरफुल पंच जो है वो बरसा रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जो किंग शुआन होती है उसे देखते हैं, जो कि जल्दी जल्दी कर जो स्टिक होती है उसे जलाने लगती है, ताकि जो फाइट है वो जल्दी से ख़त्म जो है वो हो सके। जिसके बाद में हमारा व्यू वापस से जो जिमिंग और जो यूयू होती है उन दोनों की फाइट के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो जिमिंग होती है वो यूयू को पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो यूयू होती है वो जिमिंग का जो पंच होता है उसे डॉज कर देती है। और जिमिंग के पंच को डॉज करने के बाद में अब जो यूयू होती है वो अपना एक पावरफुल पंच जो होता है उसे बनाना शुरू कर देती है, और अपने पावरफुल पंच को बनाने के बाद में सीधे जो जिमिंग होती है उसे अपना पंच मार देती है। और हम देखते हैं कि यूयू के पंच के कारण इस बार जो जिमिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो जिमिंग होती है उसके भी मुंह से ब्लड जो है वो आने लगता है। जो देखकर जिमिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरी आंट जो है वो बिल्कुल सही थी, केवल यहाँ पर जो डाउसन के डिसाइपल है वही ऐसे लोग हैं जो कि मेरा फुल पोटेंशियल जो है उसे बाहर ला सकते हैं। देखा जाए तो मैं इतने लंबे टाइम से फाइट और ट्रेनिंग जो है वो करते हुए आ रही हूँ, लेकिन फाइनली आज मुझे जाकर ऐसा अपोनेंट जो है वो मिला है जिसके खिलाफ मैं ऑल आउट जो है वो जा सकती हूँ। सच में मानना पड़ेगा कि डाउचुन की जो ये डिसाइपल है ये काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। और आंट के मुताबिक जो डाउजून है उसकी टोटल 5 डिसाइबल है, तो मैं सोच रही हूँ कि डाउजून की जो बाकी की 4 डिसाइबल होगी असल में वे कितनी पावरफुल होगी, क्या वे भी इसी की जितनी पावरफुल होगी। लगता है कि अब मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस जो है वो होना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अब खेल लेती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि जो आंट है उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो होगी। और अब इतना बोल कर वो अपनी पावर को अनलीश करने लगती है, और अपनी पावर को अनलीश करते हुए जो जिमिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि टाइम आ चुका है स्टार ड्रैगन की ट्रू फॉर्म जो है उसे अनलीश करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो सीधे अपना जो पंच होता है उसे बनाकर यूयू की तरफ आने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो यूयू होती है वो भी अपने 9 नीदर वर्ल्ड कर्स टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए जिमिंग की तरफ बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं कि वे दोनों ही जो होती है वो फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से जो यूयू होती है उसकी पावर जो होती है वो गायब हो जाती है। जो देखकर यूयू हैरान होते हुए बोलती है कि क्या मेरी पावर जो है वो एग्जॉस्ट हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूयू होती है वो अचानक से वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो चिल्लाते हुए यूयू से बोलती है कि मिस यूयू प्लीज़ जल्दी से रास्ते से हट जाओ, मैं डायरेक्शन चेंज जो है वो नहीं कर सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सीधे जाकर जो यूयू होती है उससे टकरा जाती है, जिसका बहुत पावरफुल धमाका होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो जियाओ नैन और जो शैंग किंग शुआन होती है वो दोनों ही बहुत ही फ़नी तरीके से चिल्लाने लगती है, और चिल्लाते हुए बोलती है कि समझ में नहीं आता कि हम लोग हमेशा ही इस प्रकार की जो मुसीबत है उसके अंदर क्यों फंस जाते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होती है उसने सही टाइम पर आकर यूयू के सामने वो अटैक रोक लिया होता है। और उसके बाद में वो कि जुइमिंग जो होती है उससे बोलती है कि तुम लिटिल रास्कल कहीं कि तुम्हें लास्ट टाइम पर रियलाइज हो गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद में भी तुम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी जो अपनी पावर है उसे सही से कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकती हो, इसीलिए अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो कि तुम्हें सीखना है। और अब सिटी लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है, और उदास होते हुए जो सिटी लॉर्ड होती है उसे बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं आपका जो टेस्ट है उसे पास नहीं कर पाई। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, तुम क्वालिफाई कर गई। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो सिटी लॉर्ड से बोलती है कि आपके कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होती है वो यूयू को एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि तुम खुद ही उस तरफ क्यों नहीं देख लेती। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्टिक होती है वो पूरी तरह से जल चुकी होती है, और जियाओ नैन और किंग शुआन बहुत ही फनी तरीके से हंसते हुए जो यूयू होती है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। और अब जो सिटी लॉर्ड होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है, अब यहाँ से जाने का टाइम जो है वो आ चुका है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले जिमिंग तुम अपनी जो ड्रैगन फॉर्म है उसे ख़त्म कर एक बार अपना जो हाथ है उसे क्यों नहीं देखती। जो सुनते के साथ ही अब जो जिमिंग होती है वो अपनी ड्रैगन फॉर्म को ख़त्म कर देती है, और जैसे ही वो ऐसा करती है तो उसके हाथों के ऊपर उसे ब्लैक कलर के डॉट नज़र आते हैं। जो देखने के बाद में जिमिंग भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि मेरे हाथ के ऊपर ये डॉट कहाँ से आ गए। और जिमिंग के इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है वो जिमिंग से बोलती है कि माफ़ कर देना, ये मेरा कर्स है, लेकिन बस तुम थोड़ी सी देर इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही तुम्हारी बॉडी के ऊपर से ये कर्स हटा दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए जो यूयू होती है उसे बोलती है कि मिस मी यूयू आपने ये कब किया। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होती है वो उसे बोलती है कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है वो सीखना है, तुम्हें ये भी पता नहीं चला कि कब तुम्हारी बॉडी के ऊपर कर्स लग गया। एक बार जरा तुम जो ग्राउंड पे पड़ी हुई ये फायर है इसे क्यों नहीं देखती हो, ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो यूयू है उसने यहाँ पर अपना कर्स जो है वो मिलाया हुआ है, और उसने स्टार्टिंग में ही जानबूझकर इसे चारों तरफ जो है वो फैला दिया था, जिसे कि तुमने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, तुम स्टार्टिंग से ही इसके कर्स के अंदर थे। और अब सिटी लॉर्ड की इस बात को सुनकर जिमिंग जो होती है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ भी फील जो है वो नहीं हुआ था।
जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होती है वो उससे बोलती है कि ये नॉर्मल सी बात है कि तुम कुछ भी फील जो है वो नहीं कर पाई हो, क्योंकि ये कर्ज जो है वो हवा के साथ में मिलकर पूरी तरह से घुल जाता है। लेकिन एक बार तुम अपनी बॉडी को क्यों नहीं देखती हो, जो कर्ज है वो ऑलरेडी तुम्हारी चेस्ट तक पहुंच चुका है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कर्ज होता है वो जिमिंग की पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाता है। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि सीनियर, असल में मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना आप बता रही हो। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलती है कि अपना मुंह बंद करो, अगर तुम चैनी की डिसाइपल ना होकर मेरी डिसाइपल होती तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से पीटने वाली थी। मुझे एक बात जो है वो तुम यहाँ पर साफ साफ बताओ, जब तुमने स्टार्टिंग में ही अपना जो कर्ज है उसे चारों तरफ फैला दिया था और जो तुम्हारा कर्ज था वो भी जो जिमिंग थी उसकी बॉडी के अंदर चला गया था, तो उस कर्ज का इस्तेमाल करके तुमने उसे पैरालाइज क्यों नहीं किया? तुम आसानी से उसे पैरालाइज कर उसे मार सकती थी। मुझे ये मत कहना कि तुम ये नॉर्मल सी जो टेक्निक है वो भी करना चाहे वो नहीं जानती हो। जो सुनते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो बोलती है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकती थी, लेकिन जो मिस जिमिंग है वो मेरी दुश्मन नहीं है, तो इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो उससे बोलती है कि देखा जाए तो जो तुम्हारा कर्ज है वो एक तरह का डेथ पॉइजन है, जो कि तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैला हुआ है, जिस कारण तुम एक चलता फिरता पॉइजन जो है वो बन जाती हो। और मैं समझ सकती हूँ कि चैनी का तुम्हें 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर लाने का यही मतलब है कि वो तुम्हें जो डेथ है उसे कंट्रोल करना सिखा सके, क्योंकि अगर कभी तुम लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन का सामना करती हो और वहाँ पर हेजिटेट करती हो तो तुम सामने अपोनेंट के हाथों से मारी जाओगी। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो सिटी लॉर्ड जो होती है उसे बोलती है कि सिटी लॉर्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर कभी भी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन जो है वो आती है तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगी अपने अपोनेंट को मारने के लिए। मैं मानती हूँ कि मेरी पावर जो है वो एक चलता फिरता डिजास्टर है, लेकिन उसके बाद भी इस पावर को कंट्रोल जो है वो मैं कर रही हूँ, तो इसीलिए इस चीज़ को डिसाइड मैं करूँगी कि मुझे इस पावर से किसी की जान लेनी है या फिर मुझे इससे किसी की जान बचानी है। मेरे मास्टर ने मुझे यही चीज़ सिखाई है। जो सुनते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होती है वो भी शांत हो जाती है और शांत होते हुए बोलती है कि चलो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज तुमने जो बोला है तुम हमेशा उस बात को याद जो है वो रखोगी। चलो मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना है, इसीलिए जिमिंग तुम इन्हें लेकर यहाँ से चली जाओ। और अब सिटी लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो उन तीनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद में जो सिटी लॉर्ड होती है वो यूयू की जो फायर होती है उसे देखते हुए बोलती है कि देखा जाए तो इसकी बॉडी के अंदर चलता फिरता ये एक पॉइजन है और इसकी मदद से ये बिना किसी को पता चले अटैक जो है वो कर सकती है और सामने वाले पर्सन को ख़त्म कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी इस लड़की के जो इरादे है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं है, जो देख कर कहना गलत नहीं होगा कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा नेक है। और इससे अलग ये लड़की जो है वो रूलर की एक डेस्टिनी को पोजेस जो है वो करती है, जिसका मतलब है कि ये फ्यूचर में एक सुप्रीम डिवाइन बीस्ट जो है वो ज़रूर बनेगी और 9 नीदर वर्ल्ड को रूल जो है वो करेगी। ये सच बताऊँ तो मैं इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो करने लगी हूँ। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि ये लड़की जो है वो एक फ़ीमेल है, क्योंकि अगर ये मेल फियोनिक्स होती तो यहाँ पर जो चैनी का और मेरा रिलेशनशिप है उसे देखते हुए वो बिल्कुल भी यहाँ पर शादी के लिए मना नहीं करता और मैं जिमिंग से इसकी शादी जो है वो करा देती। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि ये फ़ीमेल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओनैन के ऊपर आ जाता है, जिससे कि अचानक से छींक आती है, जो देखने के बाद में जो जिमिंग होती है वो जियाओनैन से पूछती है कि मिस जियाओनैन आप ठीक तो होना। जो सुनकर जियाओनैन जो होती है वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे ठंड लग गई हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि चलो फाइनली तुम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही जिमिंग जो होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि मिस किनजियान आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किनजियान होती है वो वहाँ पर मौजूद होती है और जो जिमिंग होती है उसे देखने के बाद में हंसते हुए उसे बोलती है कि मिस जिमिंग काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही अब जो जिमिंग होती है वो किनजियान के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए पूछती है कि मिस किनजियान आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही किनजियान जो होती है वो बोलती है कि मैं अपनी जूनियर को लेने आई हूँ। जो सुनते के साथ ही जिमिंग थोड़ी सी हैरान रह जाती है। तभी जो यूयू होती है वो किनजियान के पास में जो है वो आ जाती है और जो किनजियान होती है वो यूयू से पूछती है कि क्या तुमने अपना जो टेस्ट था उसे सक्सेसफुली पास कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो फाइट काफ़ी खतरनाक थी और मैं ऑलमोस्ट हारने वाली थी, लेकिन सिटी लॉर्ड ने कहा कि मैं पास कर गई। तभी जो जियाओनैन होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने और किंग शुआन ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जो सुनते के साथ ही जो किनजियान होती है वो उससे पूछती है कि यूयू लेकिन आखिर तुमने कपड़े जो है वो क्यों नहीं पहने। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो उससे बोलती है कि बैटल के दौरान मेरे कपड़े जो है वो फूक गए थे, तो क्या आपके पास में कोई नए कपड़े मौजूद है। जो सुनकर किनजियान जो होती है वो उससे बोलती है कि अरे चिंता मत करो, मेरे पास में ऑलरेडी काफ़ी सारे कपड़े जो है वो मौजूद है, तुम इनमें से अपनी पसंद के कपड़े जो है वो ले सकती हो। और उनकी बातों को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि बेचारी जिमिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है। और अब बेचारी जिमिंग जो होती है वो घबराते हुए उससे पूछती है कि मिस किनजियान एक बात बताओ कि क्या आप जो यूयू है उसकी सीनियर सिस्टर हो। जो सुनकर किनजियान जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ मैं इसकी सीनियर सिस्टर हूँ, क्या जो सिटी लॉर्ड थी उसने आपको इसके बारे में नहीं बताया। जो सुनते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो पूछती है कि तो फिर किन फैन और मिस चैन किंग और जो बाई किंग है वे तीनों क्या है।
जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए जो जिमिंग होती है उसे बताती है कि जो सीनियर सिस्टर किन फैन है वो फर्स्ट सीनियर सिस्टर है, जो चैन किंग है वो सेकंड सीनियर सिस्टर है और जो बाई किंग है वो फोर्थ सीनियर सिस्टर है और मैं सबसे यंगेस्ट हूँ। और अब इस चीज़ का पता चलते के साथ ही कि जो यूयू है वो सबसे यंगेस्ट डिसाइपल है, जो बेचारी जिमिंग होती है उसकी तो सारी की सारी खुशी गायब हो जाती है और वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर चिल्लाने लगती है। और गाइस चलो अब मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज जो है वो देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हमारी जो ये सीरीज है इसके जो मेन विलन है वो अभी तक हमें जो गॉड फादर है वो बताया गया है, लेकिन अभी तक हम लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं जानते थे कि आखिर ये गॉड फादर जो है वो असल में कौन है। लेकिन अगले कुछ चैप्टरों के अंदर ही असल में जो गॉड फादर है उसकी रियल आइडेंटिटी जो है वो हमें पता चलने वाली है। वैसे तो मुझे जो गॉड फादर है उसकी रियल आइडेंटिटी जो है वो पता चल चुकी है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना हिंट जो है वो दे देता हूँ कि आप में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि असल में ये पर्सन जो है वो गॉड फादर होने वाला है, क्योंकि जिस टाइम पे खुद मुझे पता चला कि ये पर्सन जो है वो गॉड फादर है तो मैं खुद भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी हैरान हो गया था। लेकिन मैं चलो आपको इतना बता देता हूँ कि जो गॉड फादर है उसे हम पहले ही इस सीरीज के अंदर कई बार जो है वो देख चुके हैं। तो इसीलिए चिंता मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 3 चैप्टरों के बाद में जो गॉड फादर है उसकी रियल आइडेंटिटी जो है वो रिवील होने वाली है। 2-3 चैप्टरों के बाद में सभी लोगों को पता चल जाएगा कि असल में ये गॉड फादर कौन है। तो चलो फिर अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो हमारा आज का एपिसोड है उसे यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो एपिसोड है वो आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आया होगा।